थैंक यू अजीत। और आज का टॉपिक कुछ ऐसा है, ये सभी लोगों को जिनको लग रहा है कि अनरिलेटेड है, ये कोई दर्शन है, ये कोई फिलॉसफी है, और ये जान के क्या होगा। तो अगर ऐसी चीज आइंस्टाइन सोच लेते हैं तो E इज इक्वल टू MC स्क्वायर नहीं आता। और अगर मिचिया काकू, जिनको मैं मानता हूं कि वो ही इज द नेक्स्ट आइंस्टाइन, वो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग जो लेके आ रहे हैं, स्ट्रिंग थ्योरी कहाँ से निकली है, ओरिजिन कहाँ है इसका, जब तक सांख्य दर्शन नहीं समझेंगे। अगर सांख्य दर्शन समझ जाएंगे तो E इज इक्वल टू MC स्क्वायर समझ जाएंगे, श्रोडिंगर का सारा इक्वेशन समझ जाएंगे, एटम बॉम्ब कैसे बनता है, बिग बैंग कैसे होता है, बिग क्रंच कैसे होता है, मल्टीवर्स कैसे होता है, ये सभी कुछ समझा जा सकता है अगर आपको सांख्य दर्शन पता है तो। वैसे मैं बता दूं, भारत बहुआयामी दर्शन का देश है, जिसमें बहुत से आयाम हैं। ये आपस में वाद करते रहते हैं, वादों पे शास्त्र लिखा गया है जिसको वाद शास्त्र कहते हैं। अगर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो डिबेटोलॉजी आएगा। तो ऐसी कोई संस्कृति रह नहीं है नहीं जहां पर डिबेट के ऊपर शास्त्र लिखे गए हों। तो भारत एक डिबेट का देश है। जैसे बाकी एब्राहमिक रिलीजन्स में thou shalt do this, thou shalt not do this, this is God, this is what you have to believe, this is, भारत में इस बात के लिए वाद है, व्हाट इज गॉड, हु इज गॉड, वेयर इज गॉड। इन बातों को एक आम आदमी कर सकता है, जबकि एब्राहमिक रिलीजन्स में सिर्फ क्लेरिक्स इस बात पे बातें कर सकते हैं। आम आदमी इस पे क्वेश्चन नहीं उठा सकता है। आपको जो बोल दिया गया है वही आपको फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि उनका, इसलिए कि शायद वो बहुत डिटेल्स में वो वाद विवाद में फंसना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन भारत में हर चीज के ऊपर वाद है। और रिलीजियस टेक्स्ट के ऊपर महिलाओं को वाद करने का अधिकार दुनिया के किसी संस्कृति में मैंने नहीं देखा है कि उनको है। जबकि भारत में वेदों में आप देखिए ना, याज्ञवल्क्य और गार्गी का जो संवाद है, विवाद है इनफैक्ट, वो कहां तक गया, इसका जिक्र उपनिषदों में है। लोपमुद्रा, गार्गी, ये जो उभय भारती, जो मंडन मिश्र की पत्नी थी, वो तो खैर चीफ चीफ जस्टिस थी उस वाद में जिसमें शंकराचार्य और मंडन मिश्र थे। तो मेरे कहने का मतलब है कि रिलीजियस टेक्स्ट पे वाद विवाद करने के लिए एक एक फीमेल को जगह दी गई हो, ऐसी कोई संस्कृति मैं जानता नहीं हूं। मैं जानता नहीं हूं, अगर ये किसी को मालूम है तो मेरी नोटिस में जरूर लाएं। मैं नहीं जानता हूं। ये महानता है, और ये इसलिए है कि शायद हर चीज में, जैसे शंकर भगवान से सब कुछ शुरू हुआ ऐसा मानते हैं, तो शंकर भगवान अकेले थे। उन्होंने अपने आप को अर्धनारीश्वर में विभाजित किया, क्योंकि अब वो दो हो गए। तो दो है तो वाद भी हो सकता है, विवाद भी हो सकता है, और संवाद भी हो सकता है। तो सांख्य दर्शन, 8 दर्शन है भारत के, उसमें से सांख्य दर्शन पे ही भारत, या योग या मीमांसा, इनके बेसिक्स में आप अगर देखें, ये भी दर्शन है, योग भी दर्शन है, मीमांसा भी दर्शन है, सांख्य भी एक दर्शन है, और सांख्य ही भारत का दर्शन है। बाकी कोई दर्शन इसके आसपास भी फटकता नहीं है। जो जिन लोगों को दर्शन के बारे में ज्ञान है वो ये बात समझेंगे। दूसरा, क्योंकि ये योग भूमि है, भारत एक योग भूमि है। भोग भूमियों का दर्शन क्या होता है, वो भी भारत ने ये दिया है, जो चारवाक दर्शन है। चारवाक दर्शन क्या है, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। मतलब जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लो और घी पियो, मतलब घी पियो या जो भी पियो, जो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये भी भारत का ही दर्शन है, जो पूरी दुनिया आज इसी दर्शन पे चलती है। चारवाक दर्शन पे ही भोग भूमियां चलती हैं। योग भूमि भारत सांख्य दर्शन पे चलता है। तो सांख्य दर्शन क्या है, सांख्य दर्शन में 25 तत्व हैं। उसको समझने के लिए थ्योरी ऑफ एवरीथिंग है। आप कुछ भी जानते हैं, मेडिकल साइंस जानते हैं, इंजीनियरिंग जानते हैं, आप मार्केटिंग जानते हैं, आप जो भी, जितने भी आपके आयाम सोच के हो सकते हैं, सांख्य दर्शन सब पे फिट करता है।
इसीलिए मैं इसको थ्योरी ऑफ एवरीथिंग मानता हूं। जैसे सांख्य दर्शन में 25 तत्व है। ये 25 तत्व कैसे आए? लिविंग, नॉन लिविंग, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सबको पता होगा। जितने लोग सुन रहे हैं उनको पता होगा। आप देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज है, जैसे ये मान लीजिए आप, ये जो आपको दिख रहा है फूल, ये सॉलिड है। इसको ये बनाने में तीन तीन गुण लगे हैं, सत्व, रज और तम गुण से ये बना है। अगर सत्व की मात्रा ज्यादा है तो वो सॉलिड हो गया, अगर रज की मात्रा ज्यादा है तो यही लिक्विड हो जाएगा, और अगर तम की मात्रा ज्यादा है तो वो गैस हो जाएगा। सॉलिड, लिक्विड, गैस का कॉन्सेप्ट यहां से आया। अब इस ये निर्जीव है मान लीजिए, इसमें चेतना जब चल पड़ेगी तो ये जीवंत हो उठेगा, चेतन हो उठेगा, नहीं तो जड़ रह जाएगा। तो लिविंग और डेड। और कोई भी चीज, जैसे ये है कंटेनर है इसका, ये नॉन लिविंग है, इसमें चेतना चल पड़ेगी तो ये लिविंग हो जाएगा। चेतना को पुरुष कहा गया, इसको प्रकृति कहा गया है। प्रकृति में तीन भाग हैं, सत्व, रज और तम। इन तीनों से मिलकर प्रकृति बनती है। तो तीन हो गए, सत्व, रज और तम। इन तीनों से मिलकर प्रकृति बनती है। प्रकृति में जब पुरुष चल पड़ता है, पुरुष क्या है? पुर मतलब जगह, जैसे जमशेदपुर, नागपुर, शोलापुर, कोल्हापुर, ये पुर है, जगह है। जिसमें उष्मा रहती है उसको पुरुष कहते हैं। तो जिस पुर में उष्मा रहती है उसको पुरुष कहते हैं। तो पुरुष अगर इसमें चल पड़ेगा तो ये सत्व, रज, तम, सत्व की मात्रा ज्यादा है इसमें सॉलिड है, इसमें पुरुष चल पड़ा तो ये चेतन हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा ये। तो पुरुष इज द एनर्जी, द प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी, या कॉन्शियसनेस, या जो भी आप कहना चाहें आप कह सकते हैं। और वही कॉन्शियसनेस जब निकल जाता है तो वो डेड हो जाता है। तो अब तक क्या क्या चीजें आई? सत्व, रज, तम, तीन चीजें आई। सत्व, रज, तम से एक ऑब्जेक्ट बना, कोई भी चीज, सॉलिड, लिक्विड या गैस। उसमें जब पुरुष चल पड़ा तो उसमें चेतना आ गई। चेतना में सबसे पहले क्या क्या आता है? तो ये एक एंटिटी हो गया जिसमें चेतना आ गई। पैरामीशियम भी हो सकता है, अमीबा भी हो सकता है। तो इसमें चेतना आ गई। चेतना में सबसे पहले बुद्धि आती है, बुद्धि। अब बुद्धि जब आ गई तो चेतना इसमें फंस गई। अब चेतना तभी जा पाएगी जब ये नश्वर हो जाएगा, तब चेतना निकल के यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से मिल जाएगी। तो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का एक कॉन्शियसनेस का पार्ट पुरुष जो है प्रकृति में चल पड़ा, और चेतना फंस गई इसमें। अब ये फंस गई तो इसका एक आकार भी हो गया। एक आकार हो गया तो इसमें अहंकार आ गया कि मैं सेपरेट हूं एंड प्रकृति सेपरेट, मतलब जो द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज सेपरेट, मैं एक सेपरेट एंटिटी हूं। वो है अहंकार, जिसमें मैं बन गया। अब मैं पूरी प्रकृति को देखूंगा, महसूस करूंगा। तो इसमें क्या क्या चीज है? सबसे पहले बुद्धि आई, फिर अहंकार आया, फिर मन आया। मन क्या है? मन चंचल है, यहां वहां जाना चाहता है। तो मन, बुद्धि, अहंकार, और मैं जो भी एक्सपीरियंस करूंगा वो मेरे चित्त में रहेगा, दैट इज माई मेमोरी। तो मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये चार चीज हो गए जो कि कॉन्शियसनेस में आ गया। जैसे ही पुरुष प्रकृति में चल पड़ा, सबसे पहले बुद्धि आई, फिर मन आया, फिर नहीं, बुद्धि आई, फिर अहंकार आया, फिर मन आया, फिर चित्त आया। अब इसको सब चीज एक्सपीरियंस करना है तो इंद्रियां आ गई। तो पांच इंद्रियां हैं। आंखों से आप देखते हैं, कान से आप सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीभ से टेस्ट करते हैं, और स्किन से टच करते हैं। ये पांच इंद्रियां आ गई, ज्ञानेंद्रियां कहते हैं इसको। अब पांच ज्ञानेंद्रियां को भोगने के लिए कर्मेंद्रियां आ गई। कर्मेंद्रियां कौन कौन सी हैं? हाथ, हाथों से आप कर्म करते हैं। पैरों से आप एक दूसरे जगह जाते हैं। मुंह से खाते हैं, और गुदा से बाहर निकालते हैं। तो पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, पांच पांच 10 हो गए। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त मिला के आप बने थे। तो ये चार चीजें मिलके आप बने थे, आप पांचवें हो गए। तो पांच पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां। अब ज्ञानेंद्रियां जो है, आंख अगर बन गई तो आंख को कुछ देखना है, तो दर्शन के लिए प्रकृति ने रूप बनाया है।
तो ये तन मात्राएं कहते हैं इसको। सुनने के लिए शब्द बनाए हैं, बोलने के लिए मतलब टेस्ट करने के लिए रस बनाया है, सूंघने के लिए सुगंध बनाया है। तो ये 5 तन मात्र, और टच करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाया है कि आप ये टेबल है, ये फूल है, ये आप ऑब्जेक्ट को टच कर सकते हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 करने, आप पंच थे और इनसे पंच महाभूत निकलते हैं। कौन कौन से? धरती, भगवान, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर। तो आप देखिए ये 25 चीजों को मिलके सांख्य दर्शन, इन्हीं 25 चीजों को मिलके बनता है द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। अब इसमें जो आपकी कर्मेंद्रियां हैं उसमें कोई बीमारी हो गई, तो हाथ में कोई बीमारी हो गई, पैर में हो गई, आपके उदर में हो गई, आपके दिमाग में ये हो गई, तो ये कर्मेंद्रियों में आपके प्रॉब्लम हो गया। ज्ञानेंद्रियों में भी प्रॉब्लम हो सकता है, आपको आजकल दिखाई नहीं देता, चश्मा पहनना पड़ता है, सुनाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो तो ये सभी में प्रॉब्लम आ सकती है। अब आपकी जो एनर्जी लेवल है, एनर्जी को एक्स मान लीजिए एक्स है उसका वैल्यू। एनर्जी आपकी 20 जगहों पे बटी हुई है क्योंकि आप खुद एक्स इज 5, जो मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त एंड यू योरसेल्फ, ये 5 चीजें हो गई, इसको एक्स मान लीजिए। तो एक्स के नीचे आपने 20 चीजें रखी है, तो एक्स डिवाइडेड बाई आपकी एनर्जी जो डिवाइडेड है, कुछ ज्ञानेंद्रियों में है, कुछ कर्मेंद्रियों में है। आप मान लीजिए मन है, तो मन है कि आज मेरे पास एक मोटरसाइकिल है, कल को मैं एक कार लूंगा, उसके बाद प्लेन लूंगा। तो ये मन है, चंचल है, यहाँ वहां भागता रहता है, तो एनर्जी भी आपकी वैसे डिसिपेट होती रहती है। एनर्जी को जब आप एकाग्रित करते हैं, तो इन चीजों से हटाते हैं, तो आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। दैट मीन्स x/20 था पहले, अब आपने 10 चीजों को निकाल दिया मन से, तो आपका एनर्जी लेवल बढ़ गया, x/10 हो गया। धीरे धीरे अगर x/5 होगा तो और एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। तो धीरे धीरे जब आपको प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कोई अगर रोग हो गया, रोग से जैसे आपको मुक्ति पाना है, हम जो मनोमय कोश क्लीन करने की बात करते हैं, आनंदमय कोश में जाने की बात करते हैं, उन लोगों को हम ये समझाते हैं कि आपको करना कैसे है। आप अपनी इच्छाएं कम कर दीजिए और आपका फोकस, जो आपका ध्यान है, आपके जिस अंग में प्रॉब्लम है वहां पर केंद्रित करिए, वहां का एनर्जी लेवल बढ़ाइए, वहां का वाइब्रेशन बढ़ेगा। जैसे ही सेल्स का वाइब्रेशन बढ़ेगा, बीमारियां हट जाएंगी। तो ये वाइब्रेशन थेरेपी में हम सिखाते भी हैं कि करना कैसे है। वो मैं आपको एक झलक दे देता हूँ कि इच्छाएं जैसे आप कम करेंगे तो आपका एनर्जी लेवल बढ़ता रहेगा। x/10 से x/5 का वैल्यू ज्यादा होगा। तो आप सिर्फ ज्ञानेंद्रियों पे केंद्रित हैं, आंखों से आप देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं। अगर मेडिटेशन के लेवल पे चले जाते हैं तो आंखें आप आधी बंद कर लेते हैं, कान से सुनना बंद कर देते हैं, मुंह से बोलना बंद कर देते हैं, तो x/4 हो गया या x/3 हो गया या x/2 हो गया। अगर आप अहंकार के लेवल पे अपने आप को रोक सकते हैं तो x/1 हो गया, मतलब यू हैव बिकम प्योर एनर्जी। उस एनर्जी को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इनटू मैटर, और मैटर को आप अंतर्धान होने की स्थिति में आ सकते हैं। और वही अगर आप अहंकार के भी पार चले गए, जो सांख्य दर्शन में ये कहता है कि नहीं, अहंकार नहीं, बुद्धि, अगर बुद्धि के पार चली गई तो x/0 हो जाता है। x/0 इज इंफिनिटी। तो अनंत का रास्ता शून्य से होके जाता है। ये आपको अब, वो आपको बैठे बैठे मैंने गौतम बुद्ध का दर्शन बता दिया, क्योंकि शून्य में वो सोचते हैं, शून्य में ये आप अनंत का रास्ता, ये मैंने आपको ये सनातन दर्शन ये बता दिया। लेकिन अनंत का रास्ता शून्य से होके जाता है। इसलिए पूरा भारत का जो दर्शन है, ये चाहे जितने भी दार्शनिक हुए हैं, ये दर्शन सांख्य ही है। और ये जो संख्या है, सांख्य मतलब संख्या 25 है, जो मैंने अभी अभी एक्सप्लेन करने का ट्राई किया और आपको बताने का ट्राई किया। बट इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो हमारे ख्याल से एक बार अपने मन को आंख बंद करके ये वीडियो को फिर से देख लीजिए। आपको बहुत सी बातें जो आपको समझ नहीं आ रही होंगी, मैं एक बार रिफ्रेश कर दूं सबके लिए, क्योंकि ये चीज इसलिए समझना जरूरी है कि इट इज थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। आप हर कुछ इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो तो आप एक एंटिटी हैं। इस एंटिटी में 4 चीजें हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त। ये तब आई जब आप में चेतना आई।
तो ये 5 चीजें हो गई, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और चेतना, कॉन्शियसनेस, ये आप बन गए। अब बुद्धि जो है, बुद्धि को और विकसित करने के लिए ज्ञानेंद्रियां आई 5, द सेंस ऑफ साइट, द सेंस ऑफ हियरिंग, द सेंस ऑफ टेस्ट, द सेंस ऑफ टच एंड द सेंस ऑफ स्मेल। इनको और ये करने के लिए, और आंख है तो कुछ देखेगी, तो क्या देखेगी? दृश्य बनाया गया, तो प्रकृति दृश्य बनाती है। तो ये कान जो है सुनेंगे, शब्द बनाए गए। जीभ जो है टेस्ट करेगा तो रस बनाया गया। नाक जो है सूंघेगा तो सुगंध बनाया गया। तो इस तरह से तो ये 15 हो गई। अब ये 5 और ये जो है, इनको भोगने के लिए आपके पास 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो हाथ हो गए, पैर हो गया, मुंह हो गया, गुदा हो गया और नाक हो गया। तो 5 कर्मेंद्रियां आपके पास आ गई सांस लेने के लिए। नाक हो गया, तो आपके पास तो टोटल 20 हो गए। अब ये सब मिलके पंच महाभूत बनाते हैं, जो भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। तो ये 25 चीजों को मिलके सांख्य दर्शन बनता है, और ये थ्योरी ऑफ एवरीथिंग है। तो आप अगर एक बार फिर से, जो मैंने रिकैप दिया है, रिकैप के बाद फिर से आप शुरू से आप एक बार देखेंगे तो ये बात सेकंड टाइम में पूरी तरह समझ में आ जाएगी। अगर सेकंड टाइम ना समझ में आई तो तीसरी बार जरूर समझ में आ जाएगी कि कैसे है। और इसी सांख्य दर्शन पे पूरा का पूरा गीता लिखा हुआ है, पूरा का पूरा वेद इस पे बेस्ड है। सब आपको अगर कुछ भी समझना है तो आपको सांख्य दर्शन पहले जानना पड़ेगा, तब आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। जो सनातन का दर्शन है उसमें बहुत कुछ समझाया जा सकता है अगर आप सांख्य दर्शन जानते हैं।